यह जो आयोजन हो रहा है, एक मैं संकेत और कर दूं, यह इसका मूल धारणा जो है, उद्देश्य है, श्याम प्रेम संस्थान के द्वारा ये आयोजन किया गया है, वृंदावन धाम में किया गया है। उसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे गुरुकुल की यहां प्रतिष्ठा हो जहां पर उदीयमान जो श्रीमद् भागवत के व्यास हैं उनका विधिवत प्रशिक्षण हो। भागवत का स्वरूप और भागवत की प्रस्तुति किस प्रकार से होनी चाहिए, जिसमें शास्त्रीय स्वरूप में कोई विकृति ना आवे और संगीत का भी सामंजस्य उसमें होवे। प्रयास किया गया है कि भागवत के जो विविध छंद हैं उनको स्वर ताल के साथ भी गाया जा सके। जैसे रामायण की चौपाइयां, दोहा, सोरठे छंद हम गाते हैं, ऐसी भागवत के विविध छंद हैं जिसमें शास्त्रीय भागवत के छंद का जो स्वरूप है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसा न हो कि राग रागिनी के चक्कर में छंद को ही तोड़ मरोड़ करके इधर उधर किया जाए, छंद भी भंग न हो और वह छंद जिस ताल और मात्रा में बैठ रहा है उसी के अनुसार गा करके संगीत का भी स्वरूप बना रहे और शास्त्रीय स्वरूप भी विकृत न होने पावे। ऐसा कोई सामंजस्य करके भागवत का प्रशिक्षण दिया जावे तो सर्वाधिक कथा व्यास श्री धाम वृंदावन से प्रकट हो रहे हैं। यदि यहां से कथावाचक बढ़िया तैयार होकर के निकलेंगे तो निश्चित रूप से पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भागवत के स्वरूप की प्रतिष्ठा होगी। इस उद्देश्य से ही इस गुरुकुल की प्रतिष्ठा में यह आयोजन हो रहा है। और ठाकुर जी ने गोवर्धन उठाया था, बाकी ब्रजवासियों ने भी अपनी अपनी लाठी डंडा लगाया था और यही अनुभव किया कि देखो हमने गोवर्धन उठा दिया। उसी प्रकार यह जो संकल्प है वो तो ठाकुर जी का है। ठाकुर जी चाहेंगे तो ये गुरुकुल के संकल्प को पूर्ण करेंगे और बढ़िया उनका संकल्प होगा, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हम लोग शिव संकल्प करें, ठाकुर जी उस संकल्प को यदि ठाकुर जी की स्वीकृति होगी तो वो निश्चित रूप से पूरा कराएंगे। पर हम लोगों को भी यथाशक्ति अपनी अपनी लाठी लगानी पड़ेगी। गोवर्धन ठाकुर जी उठाएंगे पर हम लोग भी अपनी अपनी लाठी लगाएंगे और भगवान सबको श्रेय देने वाले हैं। आप और हमको ठाकुर जी श्रेय दें, बाकी काम तो ठाकुर जी का है, ठाकुर जी ही संभालेंगे। यह संकल्प के साथ यह आयोजन किया जा रहा है, तो उस संकल्प में आप भी अपनी सहभागिता यथाशक्ति निभाएंगे। इस विश्वास के साथ अब हम भागवत के मूल में प्रवेश करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बात यहां से चली काल ब्याल मुखग्रास। ये जो संसार है पंचायती धर्मशाला है, खाली करके जाना है और हम लोग कब्जा करके बैठे हैं। तो डर उनको लगता है जो कब्जा किए बैठे हैं, जो धर्मशाला मान के बैठे हैं वो तो कभी भी खाली करके अपने घर को चल देंगे। यही विवेक श्रीमद् भागवत के माध्यम से परीक्षित को सुखदेव जी ने प्रदान किया है और यही विवेक 7 दिनों में हमको प्राप्त करना है। यह विवेक यदि जाग गया, समझ में आ गया तो निस्संदेह आपका वृंदावन में आना और भागवत ज्ञान यज्ञ का लाभ लेना सार्थक हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। महाराज जब इतनी प्यारी ये दवा है तो 7 दिन में क्यों पिलाई जाती है? अरे 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 1 मास, ऐसा होना चाहिए। ये 7 दिन में सुनाने की परिपाटी परंपरा कहां से प्रारंभ हुई, कृपा करके बताइए। तब सूत जी कहते हैं ऋषियों ये परंपरा हमारे सनकादिकों ने नारद जी को सुना के प्रारंभ की। बोले महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, 7 दिन कहां टिक गए, कृपा करके बताएं। सूत जी कहते हैं तो अच्छा ध्यान से सुनो। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसो तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाल में चारों भाई सनकादिक परिभ्रमण कर रहे थे। किमर्थम? सत्संगार्थम, सत्संग की कामना। सतस्वरूप परमात्मा के साथ जो हमारा संग करा दे, मिलन करा दे, वही है सत्संग। सतनाम परमात्मा का है, सच्चिदानंद रूप है भगवान। तो अचानक नारद जी दिखाई पड़े। नारद जी को देख करके बड़ा हर्ष हुआ, परंतु निकट जाके जब देखा तो बड़े परेशान दिखाई पड़े नारद जी। पूछा आपका मुंह कैसे लटक रहा है महाराज?
कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वदकारणम्। वो ब्रह्मन कथम दीन मुख है। नारद भैया आपका मुंह कैसे लटक रहा है, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपका लटका हुआ मुंह तो ऐसे लग रहा है जैसे महान कृपण का किसी ने धन लूट लिया हो। तुम्हारा क्या लूट गया भाई? कुतश्चिंता तरो भवान। वैष्णवों को कभी अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमेशा मस्त रहना चाहिए। भोजनाच्छादने चिंता प्रथम कुर्वन्ति वैष्णवा। काई बात की चिंता? और नारद जी महाराज आपके पास तो एक झोंपड़ी भी नहीं है जिसकी चिंता हो कि मेरा आश्रम कैसे चलेगा। संतों को भी समस्या आ जाती है यदि आश्रमधारी हो तो, मेरे बाद कैसे चलेगा, उत्तराधिकारी कौन बनाऊं, किसको बनाऊं, बड़े झंझट होते हैं। पर आपके पास तो झोंपड़ी तक नहीं है, आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो फिर आप इस प्रकार चिंता किस बात की कर रहे हैं? श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि। जिसने आत्मनिवेदन कर दिया उस वैष्णव को चिंता छोड़ देनी चाहिए। अरे भाई नौकरी लग जाए किसी की सरकारी तो निश्चिंत हो जाता है कि अब तो महाराज अंतिम तक की जिम्मेवारी सरकार की। नौकरी में वेतन मिलेगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी, कितने निश्चिंत हो जाते हैं। सरकारी कामों से लोग डरते हैं। अरे तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, हे दृष्टि से देखा जाए, तुमने अपने पिताजी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करवाया, हर मामला सरकारी को हे दृष्टि। पढ़ाना, अरे सरकारी में स्कूल में क्या पढ़ाना, सरकारी हॉस्पिटल में क्या इलाज कराना, सरकारी मामला माने थर्ड क्लास। परंतु सरकारी नौकरी मिल जाए तो लोग सब फर्स्ट क्लास मानते हैं। बोले आई तुम्हारी तो जिंदगी बन गई, सरकार के दामाद बन गए, अब आराम से छानो। ये मानसिकता है कि नहीं समाज में? जब सामान्य सरकार का आश्रय लेने वाला नौकर सेवक निश्चिंत हो जाता है कि सरकारी नौकरी मिल गई, अब जिंदगी आनंद से कटेगी, तो अनंत कोट ब्रह्मांडों के अधीश्वर जो अधिनायक भगवान हैं उनके आश्रित होकर के भी आप अपनी चिंता करें तो कितने हमारे विडंबना की बात है। पाताल भूतल व्योमचारण छद्मचारण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। जो राम जी का आश्रय ले चुका है, राम जी का जो बन चुका है, वो पाताल में रहे या भूतल में रहे या व्योम में विचरण करे, किसी की सामर्थ्य नहीं जो एक बार उस पर कुदृष्टि डाल के निहार भी सके। एक गुजरिया ग्वालियर में घूमती थी तो जंगल में शिकार करती डोलती थी, कोई उसका अस्तित्व नहीं था। परंतु जब ग्वालियर के महाराजा ने उसका पानी ग्रहण कर लिया तो गुजरी महल बन गया, और उस गुजरिया का पर यह हाल हो गया कि जब निकल जाए तो किसी की हिम्मत नहीं उसकी तरफ आंख उठा के देख सके। क्या हो गया? बोले महारानी बन गई भाई। अब वो बात नहीं रही। एक राजा ने पानी ग्रहण किया तो महारानी बन गई और सबके ऊपर उसका शासन चलने लगा, ये उसका प्रभाव हो गया। उसी प्रकार जो संत हृदय से भगवान के बन जाते हैं, जो भी जीव भगवान का हो जाता है उसके अपने आप ही ठाट बन जाते हैं, पर ईमानदारी से बन जाते हैं। अरे भाई पुलिस की नौकरी में जब वर्दी आ जाती है ना तो अपने आप गर्मी आ जाती है। दरोगा जी बैठे हैं हमारे, बोलो राधे राधे, उन्हें अनुभव होगा, ये तो परम वैष्णव हैं, परम संत हैं, परंतु अब हमने उनका वर्दी का रूप तो देखा नहीं, अब देख रहे हैं। पर वर्दी में एक चमत्कार होता है, आती थोड़ी गर्मी आ जाती है। अब उसी वर्दी को जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, बहरूपिया लोग भी पहन लेते हैं कभी कभी। बहरूपिया भी पहन करके वर्दी और डंडा दिखाने लगे जाए तो पेट में पानी कर देता है कि भाई ये कहां फंस गए हम, और बाद में वो हाथ जोड़ के इनाम मांगने लगता है, साहब हम तो बहरूपिया। वर्दी का ही केवल डर इतना होता है। उसी प्रकार भगवान के भले ही ना बने हो, केवल ऊपर से ही बन जाए, तिलक कंठी धारण करके और जरा धोती वगैरह पहन करके साधु का ही भेष बना लें, कोई साधु का बन जाए या वैष्णव बन जाए,
तो एक अलग स्वरूप आ जाता है। अरे लोग उसको महाराज कह के पूजने लग जाते हैं। कोई साधु भले एक माला न फेरता हो, पर साधु का वेश बना लिया तो महाराज महाराज करके लोग उसको दंडवत प्रणाम करने लगते हैं, उसका आदर सम्मान करने लग जाते हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, जावे सर की खाज और खावे को लड्डू मिले, लोग कहें महाराज। बोलो राधे 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 राधे। तो केवल बनावटी भेष में जब ये चमत्कार है और कहीं वो असली बन जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। उसका तो वो तो भगवान का बन ही गया, अपने आप लोक परलोक दोनों में उसका प्रभाव स्वतः प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको प्रभाव बनाना नहीं पड़ता। बोलो राधे 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 राधे। उसी प्रकार नारद जी महाराज, आप तो इतने परम वैष्णव भगवान के अनन्य भक्त हैं, फिर तुम्हारे मुख पर ये उदासी कैसी? नोचितम पद कारण, ये उचित नहीं लगता। कारण बताओ। नारद जी ने अपना कारण विस्तार से बताया, आप सब जानकार हैं। हमें आज शंकराचार्य जी महाराज का भी आशीर्वचन समय पर प्राप्त होना है, इसलिए आप समास विधि से श्रवण करें। नारद जी ने कहा, महाराज भारत भूमि के अतिरिक्त यह दिव्य सत्संग का आनंद और कहीं प्राप्त होता नहीं, इसलिए मैं भारत भ्रमण पर आया। तो भारत में मैंने सर्वत्र भ्रमण किया, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। ये सारे तीर्थों में कहीं चित्त को चैन नहीं मिला, तो मैंने निर्णय लिया साधुओं के पास चले। तो पाखंड निरता संत, पाखंड का प्रवेश साधुओं में हो गया। हरी चटनी से समोसा खिलाओ, कृपा हो जाएगी, ऐसी कृपा बरसाने वाले संत हो गए। जितना पाखंड और प्रदर्शन किया जाए उतना ही लोग प्रभावित होते हैं। सहजता से तो भीड़ आने बुलाने पर भी, प्रचार करने पर नहीं आती, वहां तो रसीद काट करके पहुंचते हैं, कृपा लेनी है ठाकुर जी की। तो ऐसा जब विडंबना हमने देखी, न गृहस्थों के यहां शांति, न विरक्तों के यहां शांति, तो मैंने चलो वृंदावन चलते हैं। यामनम तटमापन्न, यमुना जी के तट पर गोविंद की क्रीड़ा भूमि में अवश्य आनंद आएगा। पर यहां आकर के भी विचित्र हास्य देखा। क्या? बोले कि युवती रो रही थी। हमने पूछा, देवी जी आप क्यों रो रही हो, क्या कारण है, आपका परिचय क्या है? तब रोते रोते उसने पहले तो अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य मानव काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम तो है भक्ति देवी, और ये 2 मेरे बेटे हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, जो बुढ़े पड़े हैं बेहोशी में। इन्हीं की हालत देख देख करके रो रही हूं महाराज। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में लालन पालन हुआ, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पीड़ित होकर के बच्चों के साथ भागती दौड़ती वृंदावन में आई। वृंदावन में आती मैं तो नई नवेली बन गई, पर बच्चों की हालत बिगड़ गई। यही हालत बनी रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मैं तो इस देश को भी छोड़ के प्रदेश चली जाऊंगा। और भारत की भक्ति आजकल विदेश की तरफ ज्यादा भाग रही है। बोलो राधे राधे राधे। नारद जी बोले, मां चिंता न करो, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं, तदा ना हम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं जन जन में इस लोक में तुम्हारी प्रतिष्ठा न करा दूं तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। नारद जी के वचन सुन के भक्ति मां को बड़ा संतोष मिला है, जय जयकार करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं
जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया। जय हो नारद जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। आपके वचन का उपदेश सुनकर के, वचनामृत का पान करके कयाधु पुत्र प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि हो गए। भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। आपके ही वचनों पर विश्वास करके ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव पद को प्राप्त हो गए और आज भी आकाश में देदीप्यमान हो रहे हैं। इसलिए हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जैसे उन बालकों पर कृपा करी, ऐसे इन बच्चों पर भी कृपा करो। याद रखिए, आज समाज में भक्ति बहुत बढ़ रही है, पर ज्ञान वैराग्य कहीं सो रहे हैं। यदि ये स्थिति समाज की रही तो भक्ति को भी रोना पड़ेगा। भक्ति रोती है कब? जब ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा होती है तब। आज केवल भक्ति बढ़ रही है, परंतु ज्ञान वैराग्य का दूर दूर तक दर्शन नहीं हो रहा। इसलिए हम सबको इस बात पर विचार करना चाहिए, कहीं हमारी भक्ति रो तो नहीं रही, भक्ति हमारी कहीं विडंबना में तो नहीं पड़ रही। भक्ति का वास्तविक स्वरूप है जब वो पुत्रवती हो। मां का मातृत्व तब परिपूर्ण होता है जब वो पुत्रवती बनती है, तब वो अपना वात्सल्य बरसाती है। हमारी भक्ति, भक्ति का मतलब भगवान में अनुराग, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भगवान में श्रद्धा बने, फिर रति बढ़े, और रति ही भक्ति को पुष्ट कर देती है। तो भक्ति सार्थक कब होगी? जब उदयते विवेक जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वैराग्यम ज्ञानम च आशु जनयति। भक्ति यदि स्वस्थ है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाएंगे। उदाहरण में ब्रज की गोपांगना है, कोई वेदे वेदांत पढ़ने नहीं गई, नातीतम श्रुतिगणा। एकादश स्कंद में भगवान ने याद किया कि उन्होंने कोई वेद वेदांत नहीं पढ़ा था। उद्धव से भगवान बता रहे, तेनाधीतम श्रुतिगणा, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, परंतु गोविंद के प्रेम से ही गोपियों को सब कुछ ज्ञान हो गया। गोपियों के ज्ञान के सामने उद्धव जैसा ज्ञानी फैल हो गया। अरुण जैसा वैराग्य क्या हो, किसको होगा कि जहां कर्णरंध्र में वेणु रब गया तो कृष्ण गृहीत मानसा। एक क्षण भी नहीं लगा संसार को त्यागने में कि पति सुतान्वया भ्रातृबांधवान, सबका एक पल में अतिक्रमण कर दिया, परित्याग कर दिया। ये वैराग्य गोपियों में है। और गोपियां जानती हैं नखल गोपिका नंदन, ये केवल यशोदा का बेटा नहीं है। कौन है ये? अखिल देह नाम अंतरात्म दृक्। क्या ज्ञान नहीं है गोपियों को भाई? उद्धव जैसा ज्ञानी कहता है, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सा। गोपियों की चरण धूल की वंदना उद्धव जैसा ज्ञानी की है। तो ये ज्ञान और वैराग्य गोपियों में कहां से आया? गोविंद की भक्ति से, गोविंद की प्रीति से आया। तो भक्ति की सार्थकता तब है जब ज्ञान वैराग्य भी जन्म लें, कहीं बंध्या भक्ति ना हो जाए। हमें बच्चे का जन्म यदि नहीं होता तो फिर इलाज करवाना चाहिए कि कोई ना कोई कारण तो है। बंध्यत्व का दोष दूर करने का प्रयास तो किया जाता है। उसी प्रकार यदि हमारी भक्ति में हम भगवत स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं हो रहा, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध तीनों होना चाहिए। और यदि नहीं होता तो सदगुरु वैद्य के पास जाके इलाज करवाओ कि हमारी भक्ति से भगवत तत्व के स्वरूप का बोध हमें क्यों नहीं हो रहा, जगत से वैराग्य हमारे भीतर क्यों नहीं जाग रहा। जगत से वैराग्य और भगवत स्वरूप का प्रबोध हो जाए तब जानना चाहिए भक्ति सार्थक है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता परिणाम जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अरे आंसू नहीं तो विलंब से ही सही, पर जन्म तो होना चाहिए। वैसे तो यदि पति पत्नी स्वस्थ हैं तो पुत्र का जन्म निश्चित होगा, ना हुआ तो इलाज कराने पर समय पा करके होगा, नहीं होता तो प्रयास सदगुरु वैद्य के पास जाके पूछना चाहिए। उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य से समन्वित भक्ति हमारी होना चाहिए। यदि नहीं हुई तो अंधी भक्ति होगी हमारी, अथवा बंध्या भक्ति कहलाएगी।
तो भक्ति माँ ने अपनी पीड़ा बताई। सदगुरु वैद्य नारद जी ने इस पीड़ा को समझा और प्रतिज्ञा भी करी और प्रयास भी प्रारंभ कर दिया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, दोनों को जगाया। जगाने से बात नहीं बनी तो आकाशवाणी हुई, ए तदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचार। सत्कर्म करना पड़ेगा नारद जी, तब स्वस्थ होंगे। तो सत्कर्म क्या चीज है भाई? बोले संतों से पूछिए। नारद जी निकल पड़े, सभी से पूछा, कहीं उत्तर नहीं मिला। सबने मौन धारण कर लिया, मुंह की भूता। कहीं उत्तर नहीं मिला तो बद्रीनाथ में आ गए और बद्रीनाथ में सनकादिक मिल गए। सारी समस्या उनको सुनाते हुए कहा, अब मेरा प्रश्न आप चारों भैयाओं से है, आप ही बता दो वो सत्कर्म क्या है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो। सनकादिक मुस्कुराए, अरे राम, इतनी मामूली सी बात पर परेशान हो रहा है? चिंता मन से निकाल दो, समाधान हम देते हैं। रोग पकड़ में आ जाए तो डॉक्टर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता है कि गारंटी हमारी है, तुरंत स्वस्थ हो जाए। सनकादिकों ने कहा, मां चिंताम कुरु देवर से हर संचित्ते समावर, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते वही। देवर्षि आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, बहुत सरल उपाय। पर उपाय है क्या? बोले वो उपाय कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादि। श्रीमद् भागवती ही वह सरस संगीत है जिसका श्रवण करके स्वस्थ मस्त हो जाएंगे ज्ञान और वैराग्य। गीत है? बोले हाँ। किसने गाया? सतुगीत सुखादि। ये सुखदेव जी जैसे परमहंसों का गीत है, और गीत को जो सम्यकतया स्वर तालबद्ध गावे वही संगीत है। तो श्रीमद् भागवत भी सुखदेव जैसे परमहंसों का संगीत है। देखो संगीत के कई स्वरूप होते हैं कि नहीं? सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत। अब संगीत में भी कई विधाएं होती हैं, कर्नाटक पद्धति, भातखंडे पद्धति, विष्णु दिगंबर पद्धति, संगीत की अलग अलग विधाएं हैं। और फिर पोप संगीत, विदेशी संगीत, एक पल्ले न पड़े महाराज। तो संगीत के भी विविध स्वरूप होते हैं भाई। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी ये परमहंसों का गीत है, जो सुखदेव जी जैसे परमहंसों ने गाया है। और उसके परमहंस, ये परमहंसों की संगीता है, और सुखदेव जी जैसे परमहंसों ने गाई है। तो परमहंस ही इस संगीत के स्वरूप को और स्वरों का रसास्वादन कर सकते हैं। स्वर के मर्म को वही समझ सकता है जो सुरीला हो। परंतु नवी समझ में आवे, फिर भी कोई शास्त्रीय संगीत न जानता हो, फिर भी बजने लगे तो सिर तो हिलने ही लगता है। समझ में नहीं आ रहा कौन सा राग है, कौन सा ताल है। पर जब गवता है और बढ़िया कोई गाने वाला हो, अपने आप अनाड़ी का भी सिर हिलने लगता है। उसे पूछा जाए, अच्छा क्या सुन रहे हैं आप, कौन सा राग है? बोले ये सब हमको नहीं मालूम, हमको तो आनंद आ रहा है। उसी प्रकार भागवत के मर्म को जानने वाले जो परमहंस हैं, वो तो इसकी गहराइयों का आनंद ले ही रहे हैं, वो तो इसके एक एक मर्म को छूते हैं। परंतु जो नहीं भी जानते हो, वो विषयी पुरुष, संसारी पुरुष भी श्रवण करते हैं, तो उनको भी आनंद तो आता ही है। निरंतर सुनने लग जाएं तो फिर राग ताल में जैसे उनका भी प्रवेश हो जाता है। अनाड़ी भी सुनते सुनते सुरीला बन जाता है। हमारे पास कई उदाहरण हैं। परंतु उसी प्रकार भागवत में प्रवेश न हो, पर निरंतर कोई विधिवत भागवत का श्रवण करने लग जाए, तो अपने आप उसका भागवत रस में भी प्रवेश हो जाता है। पहले तो लोग व्यवहार, आजकल तो व्यवहार में ज्यादा आने लगे। भाई उन्होंने भागवत कराई है, कार्ड आया है, तो एक दिन जाना है। नहीं, हम नहीं जाएंगे तो वो क्यों आएंगे हमारे पास? तो आना जाने का व्यवहार भी निभाना पड़ता है। और व्यवहार निभाने भी आने लगे और फिर ध्यान से सुनने लगे, तो पहले तो व्यवहार निभाने आया। ऐसे कई हमने उदाहरण देखे। बोले साहब हम तो एक दिन के लिए आए थे यहाँ, कि साहब वो बोला अमुक जगह हो रहा है, हैदराबाद से भी आए हुए हैं। कई लोगों ने हमसे कहा, हैदराबाद में भी कहा और कई जगह कहा, बोले हम तो एक दिन के लिए आए थे महाराज, आनंद आया तो हमने तो टिकट रद्द कर दिया वापस का। हमने कहा अब तो पूरा सुन के ही आएंगे।
तो व्यवहार तो अपनी जगह पूरा हो गया, एक दिन से भी हो सकता है। अब जो सुन रहे हो वो आपका व्यक्तिगत रस है। अब तुम भगवान के लिए और उस रस में प्रवेश करते हुए उसका स्वाद ले रहे हो। तो व्यवहार के लिए भी आओ या केवल तमाशा देखने के लिए भी आओ, परंतु यदि आओगे तो ये रस की खान है, कौन आ जाए और कब रंग जाए कोई भरोसा नहीं। हमारे मोहम्मद इकराम खान जी एक दिन घूमने ही आए थे वृंदावन में, और घूमते घूमते एक विद्यार्थी हमारे मोबाइल में कथा सुन रहा था, इनके कान में आवाज पड़ी तो सुन करके बोले, तुरंत दौड़ के उससे बोले, भाई बड़ी प्यारी आवाज है और ये कहां किसकी सत्संग सुन रहे हैं क्या? इन्होंने बताया आज, तो बोले, उन्होंने पूरा बताया कि अमुक अमुक कथा व्यास हैं, उनकी ये कथा है। तो सुन के बोले कि हमको पूरी दो, तो पूरी कथा सुन करके गए और वो अपने मोबाइल में भर के ले गए। किसी ने डिलीट कर दिया। अब वो बहुत जगह मुंबई में तलाश से नहीं मिला, तो फिर लौट करके यहीं वृंदावन में आए, और जब दूसरी बार में आए तो पता लगाते लगाते तब हमसे दूसरी बार मिले, मिल करके फिर हमसे लेकर के सब गए। और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी बहन जी को सुनाया तो वो भी इनके साथ उसी रंग में रंग गई। मतलब ये है कि पहले तो कोई भी रंग है एकदम नहीं लगता, पर धीरे धीरे, भाई तमाकू कोई कभी ना खाता हो, उसको गलती से कोई खिला दे तो चक्कर खा के गिर जाएगा, इतनी खतरनाक चीज होती है। पर धीरे धीरे लोग न जाने कैसे उसके रंग में रंग जाते हैं। पर जो रंग गए, जैसे रंगे, तो रंगीलों से ही पूछो कि जब इतनी खतरनाक चीज है तो ये रंग तुम्हें लग कैसे गया? भाई मीठी चीज हो तो समझ में आवे, स्वाद बहुत बढ़िया हो तो टेस्ट समझ में आवे, पर जब इतनी खतरनाक चीज है तो फिर तुम उसके गुलाम कैसे बन गए? बोले अब कैसे बन गए ये तो भगवान जाने, परंतु अब न खाने को न मिले तो चक्कर आने लगते हैं। तो पहले खाने वाले को चक्कर आते थे, अब न खाने पर चक्कर आने लगे हैं। जब इतनी कड़वी चीज व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है, अपने बस में कर लेती है, और मधुराधिपते रखिलम मधुरम, माधव तो स्वयं में मधुर हैं, वो यदि किसी को दीवाना बना दे तो कौन आश्चर्य की बात है। बोलो राधे राधे। यहाँ तो सब मीठा ही मीठा है, अखिलम मधुरम, मीठा ही मीठा है। इसमें बन जाए, बड़े भाग्यशाली कोई होता है जो इस मधुरता की मिठास का रसिक बने। भगवान ही जिसे बनाना चाहे वही बन सकता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नहीं, ये रंग भी जल्दी चढ़ता नहीं, कोई भी रंग जल्दी नहीं चढ़ता, परंतु चढ़ जाए तो फिर उतरना मुश्किल होता है। मीरा जी को रंग चढ़ा तो बाबरी बन के आई गई वृंदावन। लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन। सब पर ये रंग चढ़ जाए उसी भाव से गाइए। आरी लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन। कैसा वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 ठाकुर सेवा यहाँ, ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन
राधिका। अभी हमारी इस कथा की जो मुख्य परीक्षक बनी है सविता जी, दिल्ली से हाई कोर्ट की वकील हैं, उन्होंने एक प्रसंग सुनाया, मैं नाम तो भूल रहा हूं वो देवी का। उन्होंने कल ही ये प्रसंग सुनाया कि वो तार्किक बुद्धि की थी,